हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हो सब आपका और मेरा चैनल तपेश नरू का। तो गाइस, आज हम बात करना चाहेंगे बालूचिस्तान के बारे में। अभी कुछ दिनों 2-3 दिनों से चल रहा है प्रोटेस्ट, बालूचिस्तान प्रोटेस्ट। तो कुछ तो मतलब वहाँ के लोगों के साथ कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसा चल रहा है वहाँ पे जिसकी वजह से वो लोग सब प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। तो जैसा कि हम जानते हैं, कुछ भी बात होती है, अगर कोई भी लोग जो होते हैं वो प्रोटेस्ट क्यों करते हैं सबसे पहले, तो प्रोटेस्ट सिर्फ इसीलिए किया जाता है या तो किसी वजह से उनको कोई परेशानी हो, या तो अपने कुछ अधिकार चाहते हो, या फिर वो चाहते हो कि कुछ उनकी मांगे जो होती है उनके लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो जो अभी चल रहा है बालूचिस्तान में, तो थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं कि बालूचिस्तान में अगर बालूचिस्तान है क्या। तो गाइस, जो बालूचिस्तान है, यह है पाकिस्तान के पश्चिम प्रांत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जो ये है कुछ ईरान और अफ़गानी क्षेत्रों से लगा हुआ है। तो जो बालूचिस्तान है, बालूचिस्तान वाले जो है वो 1944 में, जो इनका 1944 था, उस टाइम में स्वतंत्र थे, एक तरह से इनका राष्ट्र था। तो उसके बाद में जैसे 1947 में पाकिस्तान बना, तो ब्रिटिश जो शासन था उसकी मांग पर या उनके चलते जो बालूचिस्तानियों को भी पाकिस्तान में मिला लिया गया, और इस प्रकार से पूरा पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान के अंदर ही बालूचिस्तान आ गए। लेकिन जब चीज़ें चलती रही, पाकिस्तानियों जो बालूचिस्तान थे उनसे पाकिस्तान से वो सहूलियत नहीं मिली, वो सारी चीज़ें नहीं मिली, वो अधिकार नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों नहीं हम अपना अलग राष्ट्र बनाया जाए, क्यों नहीं हम इनसे आज़ाद हो जाए। तो उसी के चलते 1970 में भी बालूचिस्तानियों ने अपनी लड़ाई लड़ी, प्रोटेस्ट किया, लेकिन उस टाइम भी ये आज़ाद नहीं हो पाए। फिर उसके बाद में 1971 की बात आ जाती है। 1971 में जो है बांग्लादेश, जो बांग्लादेश थे वो बांग्लादेश अपना अलग निकल गया और एक पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। और उसके बाद में भी बालूचिस्तान वाले लोग वैसे ही रहे। लेकिन अब जो है ये मांग है कि जो बालूचिस्तान है वो बालूचिस्तान को पाकिस्तान से फ्री किया जाए, उनको एक अपना अलग देश बनाया जाए। तो कुछ दिन पहले जो अभी 2-3 दिन में ये सब सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी चल रही है, कई यूट्यूबर्स इनके ऊपर वीडियोस भी बना रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये सब सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा। वो अभी भी सिर्फ इन चीज़ के बारे में, जो बालूचिस्तान कुछ भी करते हैं तो उनको दहशतगर्द बताता है, गुंडागर्दी बताता है, और उन सब के सारे जो इल्ज़ामात है वो सिर्फ इंडिया पे ही लगाता है। हम ऐसा कुछ भी बात होती है। 97 की बात हुई। 97 में भी जब पाकिस्तान बन जो बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान से अलग हुआ, तो उन सारी चीज़ों के इल्ज़ामात भी इंडिया पे लगाए गए, इंडिया को ही दोषी ठहराया गया। और जैसे ही अभी जो ये बालूचिस्तान है अपनी हक की लड़ाई के लिए कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी सिर्फ इंडिया ही दोषी। तो सिर्फ पाकिस्तान को तो एक इंडिया ही नज़र आता है दोष देने के लिए। जो बालूचिस्तान है, तो कुछ दिनों पहले जो बालूचिस्तान के लोग थे वहाँ पे सो रहे थे, महिलाएं थी, बड़े बुजुर्ग थे, बच्चे थे, तो उन लोगों के साथ अत्याचार किया गया, जबरन पुलिस उनको पकड़ के ले गई, उनको बंद किया गया। और जब वो लोग जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, कुछ उनको छुड़ा, वहाँ पे जो थाने में जाते हैं उनको बचाने के लिए कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, तो कुछ पता नहीं उनका। और उनको एक ना तो उनकी बात सुने जाते, और उनको एक तरह से भगा दिया जाता है वहाँ से। ना तो कुछ उनकी बातें सुनी गई, ना कुछ उनसे, मतलब जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारी कुछ बातें होती है, बातें सुनी जाती है, उसके बाद में रिएक्ट किया जाता है। लेकिन वहाँ की पुलिस, जो पंजाब पुलिस है, उसके द्वारा कोई रिएक्ट नहीं किया गया। और जैसे ही वहाँ के लोग गए, बच्चे महिलाएं, तो उन लोगों को भगा दिया गया, कोई उनकी मांगे नहीं सुनता। और इसी के चलते वो लोग प्रोटेस्ट करने पे आ गए, और प्रोटेस्ट अभी जारी है। वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पंजाब पुलिस है उन पर लाठियाँ, जैसे वो प्रोटेस्ट करते हैं तो लाठियाँ चार्ज की जा रही है, उनके अधिकार उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो गाइज़, तो जब अब ये आता है कि क्या वाकई में पाकिस्तान जो है, वाकई में जो पाकिस्तान है वो क्या उनको कुछ सहूलियत देता है या उनके बारे में कुछ सोचता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी ये कुछ दिखा नहीं रही, और जो कुछ यूट्यूबर्स हैं वो वहाँ जाके वीडियो बना रहे हैं। हाँ गाइज़, हम भी यही चाहते हैं, सारे यही चाहते हैं कि अगर कोई ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं, अगर कुछ ऐसा करते हैं तो उनका सपोर्ट किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट उनका किया जाए। अब आगे देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक चलती है, पाकिस्तान और बालूचिस्तान की। क्या वाकई में, तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या वाकई में जो बालूचिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग हो गया है, या पाकिस्तान के हाथों से निकल गया है क्या, या प्रोटेस्ट अब जारी रहेगा या बंद हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। लेकिन हाँ, जो वहाँ के लोग हैं, निर्धन लोग हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं, देखो, कोई भी देश हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर दो जगह युद्ध होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो नुकसान तो आम पब्लिक को ही उठाना पड़ता है। तो कुछ बालूचिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो बच्चे हैं,
महिला हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसी वजह से प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं और कई लोगों की जानें भी जा रहे हैं, वहाँ पे ब्लास्ट्स भी हो रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो क्या जो पाकिस्तान सरकार है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, क्या इन पे कोई ध्यान दे पाएगी, या इनके जो अधिकार है या इनको दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये तो आगे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। पर जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो अभी हालात चल रहे हैं, वो तो यही है कि जो पाकिस्तान है, वो जो बलूचिस्तान है, वो पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहता है और अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है। तो गाइज़, अपने हक की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रोटेस्ट करते हैं, सब लोग करते हैं। हमारे ऊपर भी जैसे कुछ हमारे अधिकारों को वायलेंस करता है, कुछ करता है, तो हम भी उन पे प्रोटेस्ट, हम भी अपना अधिकार है कि हम भी प्रोटेस्ट करें, हम भी सभा बनाएं। वैसा ही सब अभी बालूचिस्तान में चल रहा है, वहाँ की महिलाओं को पकड़ लिया गया। इसे हिस्ट्री आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी है। 1940 जैसे ही पाकिस्तान बना था, 1947 के बाद में ये सब चल रहा है। कहीं बलूचिस्तानियों को पहले पकड़ लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनके बाद में कई दिनों बाद तक तो उनका पता ही नहीं चलता था। फिर थोड़े बहुत दिनों बाद में पता चलता था तो उनकी लाशें उनको बरामद मिलती थी, लाशें मिलती थी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है। तो प्लीज़ इन सब में आप जो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय रखिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। और भी कुछ ऐसी बात होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। धन्यवाद।